साल 2000 से 2019 के बीच दुनिया भर के ग्लेशियर मास में एवरी ईयर 267 गीगाटन गिरावट हुई थी, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स का पानी नदियों से होते हुए ओशन में चला जाता है। रिसर्चर्स मानते हैं कि इसी वाटर ने समुद्र का जल स्तर बढ़ाने में 21% कंट्रीब्यूट किया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल्स में बर्फ तेजी से पिघल रही है। 1990 के बाद से ग्लेशियर पिघलने की स्पीड 57% से बढ़ गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस सदी के अंत तक पृथ्वी के 2/3 ग्लेशियर गायब हो जाएंगे, जिसके कारण समुद्र का वाटर लेवल बढ़ेगा और मुंबई, चेन्नई, गुजरात, केरला, वेस्ट बंगाल जैसे कोस्टल एरियाज में रहने वाले करोड़ों लोगों को अपना घर तक बदलना पड़ सकता है। ग्लेशियर्स के लगातार पिघलने का एक ही रीजन है, क्लाइमेट चेंज। Scientists say last month was the hottest March ever recorded. Ever. Average global temperatures have been more than 1.5 degrees Celsius hotter than in Hello, India is also suffering from it. There have been several deaths in the capital, Delhi. Temperatures were reaching more than 50 degrees Celsius. 2018 में अर्थ के 38% लैंड पर फॉरेस्ट थे। अब ये नंबर धीरे धीरे डिक्रीज होकर 31% ही रह गया है, क्योंकि लगातार पूरे जंगलों का सफाया किया जा रहा है। दुनिया भर में हर साल 15 अरब और रोजाना 4 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ों को काट दिया जाता है, जिसकी वजह से हर दिन 150 से भी ज्यादा स्पीसीज धरती से खत्म हो रही है। और जंगलों के लगातार कटने की वजह से एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस की इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई है कि हर साल गर्मियां ज्यादा और लंबे टाइम तक होने लगी हैं। अब ये सुनने में तो नॉर्मल लगता है कि थोड़ी गर्मी बढ़ भी गई तो क्या ही हो जाएगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये देखिए, पिछले एक साल में हीट वेव्स की वजह से केरला में 120 लोगों की जान चली गई, गुजरात में 35, तेलंगाना में 20। इंडिया टुडे के इस आर्टिकल के हिसाब से 10 सालों में यूपी और बिहार को मिलाकर 2500 लोग हीट की वजह से मारे गए, क्योंकि इंडिया की 75% पॉपुलेशन आउटडोर में काम करती है। कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, तो कोई रास्ते पर रेडी लगाता है, जिससे डायरेक्ट सनलाइट से सामना होता है और डिहाइड्रेशन से कई लोगों की जान चली जाती है। एक बार जब टीचर्स डे पर मोदी जी से क्लाइमेट चेंज को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब क्या था, वो आप सुनिए। ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। दोस्तों, इनके हिसाब से क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, बस हम क्लाइमेट को सहन नहीं कर पा रहे हैं। चलो ये बात को साइड रखते हैं। क्लाइमेट चेंज को सिंपल शब्दों में समझा जाए तो इसका मतलब होता है कि अर्थ का तापमान बढ़ना और इस टेम्परेचर की वजह से सूखा, जंगलों में आग लगना, ज्यादा बारिश से बाढ़ और हीट वेव्स की कंडीशन बनना। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर नॉर्मल से हाई चला जाता है तो ऐसे में वहाँ हीट वेव्स डिक्लेयर हो जाती है। सपोज वेस्ट राजस्थान में गर्मियों का नॉर्मल तापमान 4 से 5 डिग्री इंक्रीज हो जाता है तो कुछ ही दिनों में हीट वेव्स की कंडीशन बन जाती है। IMD की इसी साल की रिपोर्ट देखिए, राजस्थान के चुरू में 50 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर, बीकानेर और दिल्ली के मुंगेशपुर एरिया में तापमान ऑलमोस्ट 53 डिग्री सेल्सियस टच हो चुका है। इस वीडियो में हम क्लाइमेट चेंज के रीजंस के साथ सोल्यूशन की भी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, हमारे घरों में लगा एसी घर को तो ठंडा करता है लेकिन पृथ्वी को गर्म कर रहा है। एयर कंडीशनर्स सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन 75% कोल यानी कोयले से किया जाता है, जिसकी वजह से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं। भारत का ग्रीन हाउस गैस एमिशन हर साल तेजी से बढ़ रहा है। 2022 में 4.05 बिलियन टन और वर्ल्ड वाइड 53.85 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैसेस इन्वायरमेंट में छोड़ी गई थी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में हीट तेजी से बढ़ती है। तो क्या ग्रीन हाउस गैस एमिशन में सिर्फ आम आदमी का ही हाथ है? बिल्कुल नहीं। दुनिया भर की कंपनीज में से सिर्फ 100 ऐसी कंपनीज हैं जो वर्ल्ड की 71% ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करती है। यूनाइटेड नेशंस ने 1988 में IPCC को एस्टैब्लिश किया था। इनका काम दुनिया को क्लाइमेट से रिलेटेड सारी जानकारी देना है। 2021 की इस रिपोर्ट के अनुसार 1850 से अब तक अर्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। अगर आप सोच रहे हैं 1 डिग्री से क्या ही होगा, लेकिन ग्लोबल लेवल पर 1 डिग्री भी बहुत होता है। ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का एकमात्र जो तरीका है वो है पेड़ों को कटने से बचाना। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था? दुनिया भर में हर साल 15 अरब और रोजाना 4 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ों को काट दिया जाता है। दुनिया भर में एक तरफ पेड़ काटे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ पेड़ लगाए भी तो जाते हैं। चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज इसमें टॉप पर हैं, जिसमें 2.4 बिलियन
2.1 बिलियन ट्रीज हैं। अज्यूम करो दोस्तों, एक छोटा सा जंगल है जिसमें करीबन 1 लाख पेड़ हैं जिनको काट दिया जाता है और किसी दूसरी जगह 1 लाख पेड़ों का प्लांटेशन किया जाता है। तो क्या ये सही है? इसमें 2 बड़ी प्रॉब्लम्स है। पहली, जरूरी नहीं कि जो 1 लाख पेड़ लगाए गए थे वे सभी बड़े हो जाएंगे, इसमें से कुछ % पेड़ ही सक्सेसफुली ग्रो होंगे। दूसरी ये कि अगर सारे पेड़ बड़े हो भी जाते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, फिर भी ये पेड़ अपने पूरे लाइफ टाइम में उतनी CO2 एब्जॉर्ब नहीं कर सकते जितनी नेचुरल ट्रीज करते हैं। वैज्ञानिकों की स्टडी के अनुसार नेचुरल फॉरेस्ट 40 गुना ज्यादा कार्बन स्टोर करते हैं। प्लांटेड ट्रीज इतनी कार्बन स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए पेड़ लगाना तो जरूरी है, लेकिन पेड़ कटने से बचाना उससे ज्यादा जरूरी है। अब आप कहोगे कि हम तो पेड़ लगा सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी ओन करने वालों को पेड़ काटने से थोड़ी रोक सकते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो ये कि ऐसे लोगों को वोट दीजिए, ऐसे लीडर्स चुनिए जो क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स की नॉलेज रखते हैं और उनके बारे में बात भी करते हैं। दूसरा, वीगन बनना। क्लाइमेट चेंज से लड़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका है एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम ना करना। ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी के अनुसार पृथ्वी पर जितना भी लैंड खेती के लिए यूज होता है, उसका 80% लैंड सिर्फ एनिमल एग्रीकल्चर यानी एग, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। आसान शब्दों में समझा जाए तो ये है अर्थ का एग्रीकल्चर लैंड, जिसमें से 80% एनिमल प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा है, 16% सिर्फ वेजिटेरियन फूड के लिए और 4% बायोफ्यूल्स, कॉटन वगैरह के लिए। लेकिन इसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? इस 80% लैंड से 17% कैलोरीज, 38% प्रोटीन और 16% वेज एग्रीकल्चर से 83% कैलोरीज, 62% प्रोटीन मिलता है। मतलब एनिमल एग्रीकल्चर जितनी जमीन ले रहा है उसका आउटपुट हमें नाक के बराबर मिल रहा है। जाहिर है अब इतनी जमीन किसी चीज को चाहिए तो वो पेड़ काट के ही तो मिलेगी। एनिमल एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा पेड़ों का सफाया किया जा रहा है। जैसे जैसे नॉनवेज कंजप्शन बढ़ेगा और ज्यादा जमीन की डिमांड होगी, जिससे जंगलों का सफाया होता रहेगा। और अगर हमारे कर्मों और चुनावों के तल पर देखो तो क्लाइमेट चेंज का कारण है मांसाहार। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लांट बेस्ड डाइट पर स्विच करना सबसे बेहतरीन तरीका है पर्यावरण को बचाने का, जिसकी वजह से कंजप्शन कम होगा, डिमांड कम होगी और एनिमल एग्रीकल्चर भी कम होगा। अगर पूरी दुनिया विगनिज्म पर शिफ्ट होती है तो एग्रीकल्चर का 75% लैंड फ्री हो जाएगा। ये एरिया उतना ही है जितना कि नॉर्थ अमेरिका और ब्राजील जैसे देश। ऐसे में सवाल आता है कि अगर पूरी दुनिया वीगन बन भी गई तो उसके लिए ज्यादा प्लांट बेस्ड एग्रीकल्चर करना होगा, जिसके कारण ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज होगा और सॉइल क्वालिटी भी कम होगी। मगर ये चीज अभी ज्यादा हो रही है। एनिमल प्रोडक्ट कंजप्शन से तो ये ज्यादा हो रहा है। 1 किलो मटन प्रोवाइड कराने के लिए उसको पहले 15 किलो दाना या चारा खिलाना पड़ता है। 1 किलो चिकन के लिए 3.5 किलो दाना खिलाना पड़ता है। ये सब कहाँ से आता है? ऑब्वियसली खेती से। थोड़े से मीट के लिए भी काफी ज्यादा खेती की जाती है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का एक बेतुका सवाल रहता है कि अगर नॉनवेज नहीं खाएंगे तो दुनिया भर में बकरे और मुर्गे भर जाएंगे। ये तो एक साइकिल है, इसको चलने दो। उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि कंजप्शन और डिमांड जितनी होगी उतना ही प्रोडक्शन होगा। पोल्ट्री फार्म्स में कैसे मुर्गियों को रखा जाता है और उनसे रोजाना अंडे दिलवाए जाते हैं, वैसे इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बन सकती है, इसलिए इस पर अभी बात नहीं करेंगे। इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पेड़ लगाना सोल्यूशन नहीं है। कोई फायदा नहीं पेड़ लगाकर, सिर्फ पेड़ों को बचाना ही सोल्यूशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेड़ लगाना भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया में वर्ल्ड फॉरेस्ट का 1.8% एरिया ही है, इसलिए झाड़ लगाने का उपकार नहीं किया भाई मैंने हिंदुस्तान पे ना दुनिया पे। सबका काम है लगाने का, लगाओ, नहीं लगाने का तो मरो जल के।